अपने इस लेसन में हमने देखना है कि कैसे हम अपने टूल्स को अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर सकते हैं, यानी उनको कस्टमाइज कर सकते हैं। मेन टूल बार, राइट क्लिक किया, कस्टमाइज की ऑप्शन है। अगर हम अपने टूल बॉक्स के ऊपर राइट क्लिक करें तब ये कस्टमाइज की ऑप्शन हमारे पास आती है। एक बात तो हमने पिछले लेसन में समझ ली। आप देखिए कि जैसे टेक्स्ट का टूल बार है, इसको हम अटैच भी कर सकते हैं मेन टूल बार के साथ, और फिर इसको डिटैच भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। यही ऑप्शन हमें टेक्स्ट के अंदर भी अवेलेबल थी जब हम अपने किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे होते हैं। अगर हम राइट क्लिक करें और कस्टमाइज में जाएं, अभी देखिए कि टूल बार्स का जो टैब है इसके अंदर हमें सारे ऑप्शंस के आइकॉन्स अवेलेबल हैं। आप देखिए कि ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ के अंदर जो ऑप्शन हमें अवेलेबल हैं उन सारों के आगे हमें आइकॉन्स हैं जो हम यहाँ से अपने मेन टूल बार पर रख सकते हैं, और बगैर हम किसी मुश्किल के, बगैर टाइम ज़ाय किए स्ट्रेट अवे उनको क्लिक करके उसमें हम जा सकते हैं। बिलफर्ज हम देखते हैं कि हम एडिट को हमने क्लिक किया तो अब देखिए कि एडिट से मुतालिक सारे ऑप्शन हमारे पास यहाँ आ गए, उनके ऑप्शंस के शॉर्टकट्स हमारे पास आ गए। अब देखिए कि जैसे हमारे पास ये क्लियर की एक क्रॉस लगा हुआ है, अब देखिए क्लियर का ये निशान है। अनडू, रीडू, अब देख रहे हैं अनडू और रीडू बहुत बार बार इस्तेमाल होने वाले आइकॉन्स होते हैं। हम इनको यहाँ प्रेस करके देख लेते हैं कि कैसे हमने इनको यहाँ लेके जाना है। इसको बंद करता हूँ, एक बार फिर देखते हैं। मेन टूल बार पर राइट क्लिक किया, कस्टमाइज के ऑप्शन में गए, यहाँ से हम एडिट में गए। आप देखिए कि एडिट के सारे शॉर्टकट्स हमारे पास आ गए। अब हम चाहते हैं कि ये अनडू और रीडू की जो हमारे पास शॉर्टकट है ये हमें यहाँ अपने मेन टूल बार के ऊपर अवेलेबल हो। तो आप देखिए कि इसको मैंने यहाँ से ड्रैग किया और यहाँ जाके इस पर प्लेस कर दी। अब देखिए कि ये अनडू की हमारे पास जो है वो ऑप्शन यहाँ आ गई। अनडू और रीडू दोनों हमने कर दिया। अब देखिए कि दोनों के बीच में, क्योंकि ये एक ऑप्शन और आ गई है, इसको मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं इसकी पोजीशन को जो है वो चेंज करूँ। ड्रैग किया, दोनों को एक साथ कर दिया। ठीक है, अगर मैं ये विंडो क्लोज कर दूं कस्टमाइज वाली, तो अब मैं इन आइकॉन्स को यहाँ से इनकी प्लेसमेंट नहीं कर सकता। अब देखिए कि डिटैच हो गया टूल बार, वो अपनी जगह से मूव नहीं कर रहे। अगर हमने कस्टमाइज की ऑप्शन ओपन की भी होती तो फिर हमें मुश्किल ना पेश आती चीज़ में। आप देखिए कि अनडू और रीडू की दोनों ऑप्शन हमारे पास है, क्योंकि डॉक्यूमेंट की ओपन नहीं है इस वजह से हमें अभी इस पर काम नहीं कर सकते। कोई काम किया होता है अनडू करना होता तो हम यहाँ से कर सकते थे। हमने देखा है कि किस तरीके से हम अपने मेन टूल बार को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन हमें ड्रॉप डाउन मेन्यू की यहाँ लानी हो, उसका शॉर्टकट आइकॉन यहाँ लाना हो, तो हम यहाँ से स्ट्रेट अवे उसमें जाके वहाँ से आइकॉन सेलेक्ट करेंगे और उसको ड्रैग करके अपने मेन टूल बार के ऊपर प्लेस कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले लेसन की तरफ।